3 दिन का उत्सव बना रही है। अब ऐसे में 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा और साथ ही अब पंचकुला में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवसीय समारोह उद्घाटन समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। हरियाणा की संस्कृति और लोक कला की हेरिटेज प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा के इतिहास की एक जीती जागती छवि आप देख सकेंगे इस प्रदर्शनी में। और 3 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है। पंचकुला में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस का ये समारोह है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। राज्य सरकार अब 3 दिन तक ये उत्सव मनाएगी। पंचकुला में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह देखने को मिला है और साथ ही उद्घाटन समारोह में राज्यपाल और साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। हरियाणा की संस्कृति और लोक कला की हेरिटेज प्रदर्शनी लगाई गई है। तो यहाँ पर प्रोफेसर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे। ये तस्वीरें उस समय की आपकी स्क्रीन पर जब पहुंचे और शामिल हुए। फिलहाल उद्घाटन समारोह अभी चल रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आयोजन में शामिल हैं। हरियाणा की संस्कृति और लोक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है और हरियाणा की संस्कृति के साथ हरियाणा का पहनावा, हरियाणा की इतिहास के साथ साथ हरियाणा में परंपरा आखिर क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। सुथरी पीर खेत में जावण लागे से, धरती दल कैसे जब खेत खावण लागे से, बांध भरोटा। तो पंचकुला से ये तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं हरियाणा की संस्कृति के साथ हरियाणा का पहनावा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। राज्यपाल असीम घोष और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए कार्यक्रम में। पंचकुला में कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। हरियाणा दिवस है आज। 1 नवंबर 1956 का वो समय था जब हरियाणा की स्थापना हुई थी और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद आज 60 साल हो चुके हैं। कोऑर्डिनेट करें। हरियाणा पंचकुला में ये कार्यक्रम चल रहा है। पंचकुला से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन प्रस्तुतियों को देख रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और साथ ही साथ अब एक तरफ हरियाणा में जहां आधुनिकता है, इंफ्रा का विकास है, तो वह दूसरी तरफ अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को साथ लेकर एक जैसे कैसे चला जाता है, इसका उदाहरण इस समय पंचकुला में देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम का जिक्र करें तो गुरुग्राम में गगनचुंबी इमारतों के साथ विकास की दौड़ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब हरियाणा दिवस का कार्यक्रम हो तो अपनी लोक संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाता है आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर, इसका एक उदाहरण जीवंत उठता है पंचकुला में। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पंचकुला में कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिन तक ये
समारोह चलने वाला है। 3 दिन तक ये स्थापना दिवस मनाएगी सरकार और बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। 3 दिन तक उत्सव चलेगा। उद्घाटन समारोह ये है और इसमें हरियाणा की लोक संस्कृति के साथ साथ जो परंपराएं हैं, जो लोकगीत हैं, लोकगीतों के साथ साथ लोक भाषा हरियाणवी में भी प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री आयोजन में शामिल हैं। तस्वीरें पंचकुला से हैं। जब जी चाहे आके देख एक हरियाणवी एक दुनिया में हो ज्ञान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का। शिखर पे चढ़ता चाल सारे जग में एक ठिकाना बढ़ता जाए हमारा हरियाणा हमारा वचन से सुबह हो शाम बस नाम कमाने का हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे तो बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का। झूलन जाएंगी माँ मेरी बाग में खिड़ी आया की जगह त्योहार झूलन जाएंगी माँ मेरी बाग मेरी झूलन जाएंगी माँ मेरी बाग मेरी झूलन जाएंगी माँ मेरी बाग मेरी। तेरा नो डांडी का बाजना बिना कैश के तू घड़वा के फोन मेरे में घड़े दाम से जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी फोटो खिंचवावे दोनों जड़ी जी फोटो खिंचवावे दोनों जड़ी जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़ी। तू छोड़ पुरानी बातन रे तू छोड़ पुरानी बातन डिजिटल हो जावा ओ डिजिटल हो जावा दोनों जने डिजिटल हो जावा सारे जने डिजिटल हो जावा दोनों जने। कन्ने
आग दम के मेहनत से तकदीर रची है, हरियाणा की धूम मची है, जो करते हो जाना हमारे हरियाणे का, हरियाणे से बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का, हरियाणे से बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का। तो पंचकुला में हरियाणा दिवस का कार्यक्रम अभी देखने को मिल रहा है। तो पंचकुला में हरियाणा दिवस का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। अब उद्घाटन समारोह में राज्यपाल शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए समय जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। अब आज हरियाणा दिवस बड़ी धूमधाम के साथ पंचकुला में सर मनाया जा रहा है और लोगों को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार हरियाणा दिवस का इसलिए भी था क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी आज जारी होगी, जिसका इंतजार बड़ी धूमधाम के साथ हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी वाला दिन है आज और मेरी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस छोटे कार्यकाल में जितनी बड़ी तरक्की हरियाणा ने की है वो पूरे देश के सामने एक उदाहरण है जी। और अब जब छोटे स्टेट बनने की बात आई तो ज्यादातर लोगों ने हरियाणा का उदाहरण दिया कि भाई हरियाणा ने इस प्रकार से प्रगति की, तो हम एक उदाहरण बने पूरे देश में अन्य प्रदेशों के लिए भी कि इस प्रकार से तरक्की कर सकते हैं। वो तरक्की हमने करके दिखाई, बहुत अच्छा काम हरियाणा ने किया। और आज मैं समझता हूँ कि देश में जो बड़े स्टेट है उनमें प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम नंबर 1 पे हैं जी। कंवरपाल जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो कि बीजेपी के कार्यकाल में हमने हरियाणा में ये देखा कि अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ अपनी लोक कला, अपनी लोक संस्कृति को लेकर आधुनिकता के साथ किस तरीके से कदम बढ़ाकर विकास किया जाता है, ये इस समय देखने को मिल रहा है हरियाणा में बखूबी। देखिए ये बहुत अच्छा है और एक दौर ऐसा है आगे लोगों ने केवल परिवार के लिए ही सबसे वो इम्पोर्टेंट समझ लिया और वो उन्हीं के नाम पे कुछ योजनाएं भी शुरू की, इस प्रकार का रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए या देश ठन किया, केवल बलिदान वाली बात भी नहीं, बलिदान भी जिन्होंने दिए वो भी, और जिन्होंने देश का मार्गदर्शन भी किया। और ये कोई इतिहास कोई 1947 से शुरू नहीं होता, ये बहुत प्राचीन इतिहास है। बिल्कुल। तो उन महापुरुषों के नाम पे और उनको याद करना और उनके दिखाए रास्ते पे चलना। और मैं समझता हूँ कि प्रगति के साथ साथ प्रगति बहुत जरूरी है, हमें तरक्की करनी, लेकिन अपने कल्चर को छोड़ के नहीं, अपनी संस्कृति को छोड़ के नहीं,
नहीं, अपने जो विचार है उनको छोड़ के उन्हें तरक्की नहीं करनी। हम उनके साथ, उनको साथ लेके उनके साथ तरक्की करेंगे। और मैं समझता हूँ ये 11 साल का टाइम है आपका, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार, तो सभी ने मिलकर इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि हमारे से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उन्होंने भी इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब की बार हमें लंबा टाइम मिला, अब की बार तीसरी बार हमारी सरकार है, तो हम उनको लेके चलने का जो हमारा संकल्प है, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल कंवरपाल जी, क्योंकि अब 60 साल हो चुके हैं, 60वां ये स्थापना दिवस है हरियाणा का, और 60 साल की यात्रा हरियाणा की कुछ ऐसी रही कि हर एक समय हरियाणा ने देखा, और आज का समय है जब हरियाणा में गगनचुंबी इमारतों से लेकर अपनी लोक कला को, अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। इसे लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे प्रदेश भी मानते हैं इस बात को कि हमने अपने कल्चर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। और इसमें मैं आपसे एक अलग बात ये कहूंगा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जी बिल्कुल, उन्होंने भी हमारा नाम उसमें बहुत बड़ा, मतलब पूरे दुनिया में हमारे नाम को रोशन किया। देखिए, खिलाड़ी के तौर पे तो किया ही, लेकिन उसके अलावा क्या है कि भाई जो हरियाणा जो है ना जी, वो एक उसकी पहचान जो है एक वेजिटेरियन स्टेट की है। और अभी आपने देखा कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं हमारे वेजिटेरियन हैं। जब उनके सामने आ गया आपकी खुराक क्या होती है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो घी खाता हूँ, और इतना घी खाता हूँ। मतलब ये दूध दही की जो बात थी ना जी, जो एक गीत था पहले कि हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, तो हमने उसको प्रूव भी किया कि हम उसको भी लेके चले। खेती के मामले में भी जो देखते हैं आपके, खेती के मामले जिस प्रकार का प्रयास किया जब हरियाणा में आया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जमीन जो ऐसी थी, जो बंजर थी, जिसमें खेती नहीं होती थी, लेकिन हमारे किसानों ने जिस प्रकार से मेहनत की, तो आज अगर आप ये यमुनानगर से लेके अगर पलवल तक और सिरसा तक जाएंगे, तो सारी जमीन में जिस प्रकार से खेती, इसी प्रकार से इंडस्ट्री में भी हमने बड़ा काम किया, इंडस्ट्री के मामले में भी, यानी कि हर फील्ड में हमने मतलब अच्छा काम करके दिखाया। और आज पूरा देश इस बात पे गर्व अनुभव करता। मैं भी जहाँ भी गया, एज ए स्पीकर भी मुझे घूमने का मौका मिला, एज ए मिनिस्टर भी घूमने का मौका मिला, तो लोग बड़ा मतलब एक सम्मान के साथ हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा का सम्मान करते हैं कि भाई हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। ठीक है कंवरपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा भी जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। हरियाणा दिवस है, सबसे पहले सर आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरकार कह रही है कि 60 वर्ष हो चुके हैं और आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है हरियाणा। कि विकास के नए आयाम तो हर एक मुख्यमंत्री ने किए, हरियाणा ने अपना स्थान बनाया है। हरियाणा की, ठीक कह रहे हैं कंवरपाल जी कि हरियाणा की इज्जत सब जगह है, बढ़िया बात है, इसमें सबका योगदान है, कोई एक पार्टी के हमारा योगदान है तो वो सिर्फ वैसी बात तो नहीं है। हम बाकी तो हरियाणा ने प्रगति की है, क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी के दिल्ली का हमें फायदा मिला है, बड़े बड़े अच्छे शहर बने हैं, पंचकुला सुंदर शहर बन गया है, फरीदाबाद हो गया, उसके बाद करनाल सुंदर शहर बन गया है, और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं, मेट्रो भी हरियाणा के अंदर आ गई है, और भी है। एग्रीकल्चर में भी प्रोग्रेस की है, पावर में भी प्रोग्रेस की है, और हर एक जो भी पार्टी सत्ता में आती है कोशिश करती है कि हरियाणा का विकास हो, और उसमें किसी का कोई नहीं, हम सब मिलकर इसका विकास चाहते हैं, हरियाणा को आगे चाहते हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो कई सालों से अटके हुए हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। हम एसवीएल की कहानी लंबी बोलते रहते हैं, पर इसका समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बीबी बत्रा कह रहे हैं कि हर एक सरकार का अपना योगदान होता है, और ये बात बिल्कुल सही है, हर एक सरकार का अपना योगदान होता है। बीबी बत्रा जी, अब लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त का इंतजार मुझे लग रहा है कि महिलाओं को भी है और विपक्ष को भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में था इनका कि भाई हम देंगे, ठीक है दे रहे हैं, पर बात जहाँ तक 1 लाख की लिमिट रख दी, तो बाकी साथ हम जो इनका घोषणा पत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि देर भी एनी अदर रिजल्ट हो, तो कम से कम 3 लाख की तो स्लैब लगते देने के लिए, क्योंकि स्कीम अनाउंस कर दी, सरकार पैसे को बचाना चाहती है, तो जो सभी औरतों को जिनको वादा किया था सबको देनी चाहिए थी। अब 1 लाख की कैटेगरी में तो कमी होती है, कमी आएंगी। चलो हम किसी को कुछ तो मिले ही मिलेगा, कुछ बात
बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पूर्व मंत्री इस समय कंवरपाल गुर्जर जी भी जुड़े हुए हैं। अब कंवरपाल जी, अब हरियाणा की महिलाएं इंतजार कर रही है लाडो लक्ष्मी योजना का, और अब इंतजार यहाँ पर मुझे लगता है कि विपक्ष भी कर रहा है। जी जी, देखिए आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, हालांकि कई स्टेट ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार की घोषणा की थी, तो हरियाणा मेरा पहला स्टेट ऐसा है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और खुशी की लहर है। और बत्रा जी ने जो बात कही कि सभी का रोल है, मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ कि जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने उन सब ने मेहनत की, और आज हम स्टेज पे जो है तो सबकी मेहनत से हैं, सभी पार्टियों की और सभी मुख्यमंत्रियों की मेहनत है। उस मेहनत से आज हम हरियाणा जो है देश में नंबर 1 स्टेट बना। बिल्कुल। अब कंवरपाल जी, क्योंकि 1 साल भी पूरा हो चुका है मैंडेट मिले, और आने वाले और तमाम जो दावे और वादे यहाँ पर घोषणा पत्र में किए गए थे, कुछ पूरे किए गए, कुछ लंबित हैं, आने वाले 4 साल अभी पड़े हैं आपके पास और काम करने के लिए बीजेपी सरकार के पास। तो क्या विजन विकास को लेकर, एक छोटा सा कमेंट सर इस पे भी। नहीं, विजन देखिए, विकास के मामले में जिस प्रकार की निष्पक्षता आई सरकार में, अब मतलब पंचायतों में डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, उसमें किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं है कि वो कहीं मतलब एमएलए किसी अलग पार्टी का। तो एक मनोहर लाल जी ने एक विजन दिया कि भाई चुनाव और चुनाव के बाद फिर सारी की सारी जनता सरकार की ड्यूटी सबके लिए के प्रति है। ऐसा नहीं है कि जहाँ चुनाव जीत गए वहाँ ड्यूटी है, चाहे चुनाव जीतते वहाँ चाहे नहीं जीतते, लेकिन सबके प्रति सरकार की ड्यूटी है और उस ड्यूटी को पूरा कर रही सरकार। आज अगर पैसे दे रहे तो उसके हिसाब से जितनी संख्या है, जनसंख्या है वहाँ, उसके हिसाब से सारा पैसा दिया जा रहा है, वो डेवलपमेंट होने लग रही। और नए काम बहुत इस प्रकार के सरकार ने शुरू किए, और जो जनहित के काम थे उसमें भी जिस प्रकार से सरकार ने किया, और कहीं भी कोई इस प्रकार का पक्षपात जो था वो आज समाप्त है और सबके लिए काम कर रही है सरकार। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ बीबी बत्रा जी लगातार कांग्रेस विधायक जुड़े हुए हैं। अब बत्रा साहब, अब 60 साल हो चुके हैं हरियाणा को बने हुए, अब 60वां स्थापना दिवस। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम आदरणीय कंवरपाल जी को सदन में देखना चाहते थे, पर पता कि चलो किस्मत कई बार होती है कि व्यक्ति चुनाव होता है, पर एक अच्छे नेता हैं और काफी संजीदा व्यक्ति है, ये जरूर मैं कहूँगा इस बात के लिए जी। इस बार सदन में होते तो बहुत अच्छा लगता। बाकी आप अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल बीबी बत्रा जी, क्योंकि 60वां स्थापना दिवस हरियाणा आज मना रहा है, एक तरफ विकास के नए आयाम है, दूसरी तरफ लोक संस्कृति भी है, लेकिन सवाल ये कि आज के समय में जब हम हरियाणा की छवि को देखते हैं, क्या हरियाणा वहां पर है जहां पर होना चाहिए था या वहां से आगे है? आपका इस बारे में क्या सोचना है सर? आज के दिन जहाँ तक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हरियाणा का जो होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो और होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उस टॉपिक पे आज हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज एक अच्छा हरियाणा की स्थापना हुई थी और आज के दिन में किसी क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। क्रिटिसिज्म के और भी मुद्दे हमारे पास हमेशा ही रहते हैं। चलिए ठीक है कंवरपाल जी और बीबी बत्रा जी जुड़े, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आज 60वां स्थापना दिवस हरियाणा आज सेलिब्रेट कर रहा है। पंचकुला से तस्वीरें सामने आ रही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल असीम घोष इस समय मौजूद हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि 60वां स्थापना दिवस है हरियाणा का, आज हरियाणा इसे सेलिब्रेट कर रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी पंचकुला में। इनेलो विधायक आदित्य चौटाला हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौटाला जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज हरियाणा 60वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है, क्या संदेश हरियाणा की जनता के लिए? सबसे पहले आपको भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर चौटाला जी बताइए। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस है। मैं हरियाणा के हर नागरिक को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, उनको भी हम सलाम करते हैं जी। लेकिन जो आज हरियाणा के हालात हैं, किसान की फसल के भाव नहीं मिल रहे, एमएसपी नहीं मिल रहा, किसान की फसल को खरीदा नहीं जा रहा, अनेक जिलों में पानी खड़ा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, और सरकार जो है हरियाणा दिवस पे 3 दिन का उत्सव मना रही है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है, हरियाणा की समस्याओं को लेके इनको कितनी चिंता है।
अब बिल्कुल चौटाला साहब, अब हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हरियाणा दिवस है, 60वां स्थापना दिवस है और लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी करने वाली है। मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी उतना ही इंतजार जितना महिलाओं को कि किस्त जारी होती है नहीं होती है। सरकार जो है ये अपनी नालायकी निकम्मापन छिपाने के लिए एक योजना ले आती है, उसके ऊपर ये वाह लूटती है ताकि पुरानी हमारा जितनी नालायकियां निकम्मापन ढका जाए। हाँ। सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब किसान के खेत में है उसकी फसल जो है वो ही नहीं बिकेगी, उसके घर पे पैसे नहीं आएंगे, तो इन लाडो लक्ष्मी योजनाओं का क्या लाभ होगा? पेट में दाना नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, बुजुर्गों को इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, क्या करेंगे ये लाडो लक्ष्मी योजना? ठीक है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं आदित्य जी की बजट की तो हालांकि कोई कमी नहीं है और रजिस्ट्री भी अब पेपरलेस हमने कर दी है। ये बात भी अब हरियाणा सरकार एक उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रख रही है। हंसने के सिवाय और किसी की निंदा करने के सिवाय मुख्यमंत्री के पास कोई और काम है? ठीक है, लोगों की निंदा करने के सिवाय किसी को बोला फलानी सरकार में ये नहीं होगा, फलानी सरकार में, अरे तुम्हारी सरकार में तुम क्या कर रहे हो? तुम पिछली सरकारों की निंदा के सिवाय कोई काम है आपके पास? कोई काम किया है? ये हालत हरियाणा की है। हरियाणा सरकार तो बना रही है उत्सव, क्या लोग उत्सव बना रहे हैं हरियाणा दिवस का? क्या लोग खुश हैं? ठीक है, तो अब क्योंकि ठीक है, एक खाली मुख्यमंत्री का है नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर लोगों का है तो क्या हर गांव में दिवाली पटाखे बज रहे हैं आज? क्या लोग झूम झूम के नाच रहे हैं? किसान बेबसी पे रो रहा है, गरीब अपनी हरियाली पे रो रहा है, और तो और व्यापारी तंग है, लूटमार हो रही है, गैंगस्टर हर जगह गोली और चलती है, कभी किसी का कत्ल हो रहा है, कानून व्यवस्था है नहीं। क्या हरियाणा दिवस बना है बताओ? बिल्कुल, बड़ी चिंता की बात है। जिन लोगों को चिंता करनी चाहिए जिनको, वो उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल आदित्य जी, इससे पहले हमारे साथ बात अगर करें तो बेबी बत्रा भी ये कहते हुए नजर आए और कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ पैनल में मौजूद थे। वो कह रहे थे कि लगातार अब हरियाणा जो है विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। हर एक सरकार का योगदान रहता है आदित्य जी। हरियाणा सरकार हरियाणा में विकास करने को लेकर बात अगर करें, किसी भी राज्य में किसी भी राज्य सरकार का कुछ ना कुछ योगदान तो हर सरकार का रहता है। आज के समय में 60 साल के बाद क्या आप हरियाणा को वहां देखते हैं जहां पर हरियाणा को होना चाहिए था, या फिर हरियाणा आगे बढ़ा है? क्या आपका क्या सोचना है इस पर? मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, हर एक का योगदान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज हरियाणा के अंदर क्या किसानों की फसलों के दाम मिल रहे हैं? ठीक है। क्या बाजरी खरीद रही है सरकार? क्या धान की फसल जो अभी आई है उसमें किसानों को पूरा एमएसपी मिला है? हरियाणा किसानी प्रदेश ही है। हरियाणा में कोई ऐसी चीज है इंडस्ट्री जो सब लोग उनकी जो इकोनॉमी है वो क्या इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है? हमारी सारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे सारे गांव देहात के अंदर लोग खेती करते हैं। अब जिनके पास खेती नहीं है वो दिहाड़ी करते हैं। अगर खेत में अनाज नहीं बिकेगा, दिहाड़ी करने वाला आदमी दिहाड़ी कहाँ से लेके आएगा? वो अपना परिवार कैसे पालेगा? बिल्कुल। सरकार को क्या गंभीर नहीं होना चाहिए इस मसले पे? ठीक है, बिल्कुल। सरकार ये बताए कितनी एमएसपी दी है। ये जोर जोर से शोर मचाते थे 24 फसलों की एमएसपी, बताओ एक फसल की दी है तो कम से कम ये अपनी नालायकियां नाकामियां भी तो कबूल करें कि हमने जी ये काम हमारे से गलत हुआ है, ये हमने वायदा किया था, हमने किया नहीं। एक लाडो लक्ष्मी 2 महीने पहले योजना लागू करी है, वो भी कह दिया अभी 1 लाख रुपए जिस महिला के पास हो, कम होंगी आमदन, उसको देंगे। तो क्या हरियाणा के सारे महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना मिलेगी? मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी कमियां है कम से कम आप उसको मानो कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं, हम इनको दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वीरता तो रखो आप। चलिए ठीक है, आदित्य चौटाला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बेबी बत्रा हमारे साथ विधायक जुड़े कांग्रेस के, कंवरपाल गुर्जर पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हरियाणा सरकार के, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय दिया दिल्ली एनसीआर हरियाणा को। और अब हरियाणा दिवस का उत्सव आज मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम के साथ आज हरियाणा सरकार इस उत्सव को सेलिब्रेट करे। पंचकुला में भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। पंचकुला में भव्य समारोह का आयोजन है, 3 दिन तक उत्सव चलेगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं, राज्यपाल असीम घोष शामिल हुए हैं। संस्कृति और लोक कला की हेरिटेज प्रदर्शनी
प्रदर्शन यहाँ पर देखी जा रही है और साथ ही विकास के नए आयामों के साथ अपनी संस्कृति को लेकर किस तरह से चला जाता है और ये इस समारोह में नजर आ रहा है।